होली का दिन था। पिता अपनी 11 साल की बेटी के पास पहुंचता है, उससे बोलता है कि आओ हम लोग घूमने के लिए चलते हैं, बाहर कार खड़ी हुई है, लेकिन माँ को मत बताना। और अपनी 11 साल की बेटी को वो कार में लाता है। बेटी को लग रहा था कि शायद उसका पिता उसको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाने वाला है, लेकिन पिता ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और वो उसको अपनी बेटी को पहाड़ी पर लेकर पहुंचता है, सगी बेटी को, और फिर अपने ही दोस्त के साथ मिलकर महज अपनी 11 साल की बेटी का गैंगरेप करता है। घंटों तक गैंगरेप करता है और गैंगरेप करने के बाद अपनी बेटी को छोड़ देता है। और ये खबर जब मैंने आज पढ़ी तो मुझे सुनकर यकीन नहीं हुआ, और इस खबर को इसकी पुष्टि करने के लिए जब मैं गूगल पर गया, गूगल पर जाकर मैंने सर्च किया तो पता चला कि उससे एक दिन पहले की एक और घटना मिली। उस घटना में पिता ने अपनी महज 7 साल की बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ, उसके साथ रेप किया घंटों तक, और इतना रेप किया कि बच्ची की हालत ख़राब हो गई और बच्ची की मौत हो गई। और मौत के बाद पिता अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया उसकी एक गलती की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आखिर पिता ये ऐसे कैसे होते जा रहे हैं कि अपनी बेटियों के साथ रेप कर देते हैं? इनके दिल के अंदर ऐसा कैसे हो जाता है? ये दो आरोपी जब पुलिस ने पकड़े, इन दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई, पूरी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा आखिर तक, और ये भी बताऊंगा कि आखिर पिता अपनी ही बेटियों के साथ क्यों रेप कर देते हैं, तो आप सुनकर इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो थोड़ा शुरू से बताता हूं मैं आपको घटना। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे, सावधान होंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप अच्छे भी रहें। और ये जितनी भी घटनाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो इसीलिए लेकर आते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो। तो आज की जो घटना है वो झारखंड की है, और झारखंड का एक बोकारो ज़िला है। उसी बोकारो ज़िले का एक बालीहीट थाना है, वहीं का राजेंद्र नगर इलाका है। और 14 मार्च को जिस दिन होली थी, उसी सुबह सुबह की बात है कि जो बालाहीट थाना है वहाँ एक महिला पहुँचती है अपने साथ अपनी 11 साल की बेटी को लेकर। जो थाने के पुलिस वाले थे, सिपाही थे, जितने भी पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, वो देखते हैं महिला को कि आखिर आज तो होली का दिन है और होली की सुबह सुबह तुम थाने आ गई, आखिर क्या हुआ? शायद पुलिस वालों को लगता है कि महिला का अपने पति के साथ विवाद हुआ होगा या फिर कोई लड़ाई झगड़े का मैटर होगा, इसलिए आई है। तो जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो जो महिला थी, महिला बोलती है कि ये जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ मेरे ही पति ने, यानी कि इसके पिता ने, इसके साथ रात को अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंग रेप किया है। रात को पिता इसको उठा कर ले गया था और अब ये सुबह के टाइम पर आई और मुझे पता चला कि इसके साथ गैंग रेप किया। फौरन जो कोतवाल साहब थे वो आते हैं, और जो बच्ची थी जिसकी उम्र 11 साल थी, जिसका मासूम सी बच्ची थी, जब उससे कोतवाल साहब जब पूरी जानकारी ली जाती है तो बच्ची बताती है कि जो होली से रात का टाइम था तो हम तैयारियों में लगे हुए थे। सब तैयारियां करते करते घर की सफाई वगैरह की थी, क्योंकि जो महिला है जिसका नाम मीनाक्षी देवी है, जो स्त्री है उसका नाम सोनपाल है। इनके कुल मिलाकर 6 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। और उस रात महिला अपनी बेटियों के साथ मिलकर घर की सफाई सुथराई कर रही थी, और जो पिता है सोनपाल, वो लगभग 12 बजे के टाइम पर घर पर आता है। 12 बजे के टाइम जब घर आता है तो जो उसकी पत्नी थी वो सोई हुई थी, सारे बच्चे सो चुके थे। उसी बीच ये अपनी 11 साल की बेटी को उठाता है और उससे बोलता है कि आओ थोड़ी दूर घूमने के लिए चल रहे हैं, मैं कार लेकर आया हूँ। बेटी खुश हो जाती है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि माँ को नहीं बताना, चुपके से चलना है, अगर माँ को बताओगी तो फिर माँ तुम्हें जाने नहीं देगी। बेटी बिल्कुल वैसा ही करती है और बेटी चुपके से उठकर अपने पिता के साथ चली जाती है। बेटी बताती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद पिता उसको घुमाने ले जाएगा। बाहर एक वाइट रंग की कार खड़ी हुई थी, कार की आप फोटो देख सकते हैं। पिता बेटी को कार में बिठाता है और फिर जो पास की पहाड़ी है वहाँ पहाड़ी पर ले जाता है। बेटी उस टाइम पर भी कुछ नहीं समझी थी, और फिर जो पिता का दोस्त था जिसका नाम लक्ष्मी चंद था, वो मुझे उतारता है कार से, और उतारने के बाद वो मेरे साथ गंदी हरकत शुरू कर देता है। मैं चीखती हूँ, पिता को आवाज़ लगाती हूँ, लेकिन फिर पिता आता है तो पिता मेरे पैरों को पकड़कर मुझे वहीं पर गिरा लेता है, और लक्ष्मीचंद के साथ मेरा पिता मेरे साथ वहीं पर गंदी हरकत करता है। मैं बहुत चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, 1-2 बार मैं बेहोश भी हो जाती हूँ, लेकिन मेरा पिता ज़रा सा भी मेरे ऊपर रहम नहीं खाता, और आखिर तक कई घंटों तक
ये कांड करता है और जब मैं बेहोश होकर पड़ी रहती हूँ, मैं होश में नहीं आती हूँ, तो शायद मेरे पिता को ऐसा लगता है कि मैं मर गई और वो दोनों वहाँ छोड़कर मुझे चले जाती हैं। सुबह के टाइम पर मेरी आँख खुलती है और मैं सीधे अपने घर पर आती हूँ और माँ को ये बात बताती हूँ और जो माँ थी वो फ़ौरन थाने में बेटी को लेकर आती है। जैसे ही ये बात जो कोतवाल साहब थे वो सुनते हैं, फ़ौरन एक टीम रवाना करते हैं और सबसे पहले लक्ष्मी चंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो कार थी उसको भी बरामद कर लिया जाता है जिस कार में बच्ची को ले जाया गया था। पिता जो पुलिस है वो सोनपाल को ढूंढती फिर रही है, लेकिन सोनपाल फरार है। सोनपाल का कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही सोनपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहली घटना है। और जो दूसरी घटना है वो 12 मार्च की है। दिल्ली से सटा जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद का लोनी इलाका है और उसी इलाके के 6 बच्चे जिनको 12 मार्च की शाम मोहल्ले वाले हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जीटीबी हॉस्पिटल, और वहाँ पर ले जाकर भर्ती करवाया जाता है। भर्ती जब डॉक्टर्स देखते हैं तो डॉक्टर्स को बताया जाता है, जो बच्चों का पिता था ज्ञान सिंह, वो बताता है कि ये पड़ोस में ही रहने वाली शांति देवी उनके घर पर कड़ी खाने के लिए गए थे। वो कड़ी खिलवाने के लिए बुलाकर हमारे बच्चों को ले गई थी, जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां हैं। वो 6 बच्चे ज्ञान सिंह के हैं और उन बच्चों की कड़ी खाने के बाद हालत ख़राब हुई और फिर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। वहीं जो 6 बच्चे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब थी वो 7 साल की बच्ची की थी। उस बच्ची की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि फ़ौरन उसको आईसीयू में ले जाया जाता है। हालत कंट्रोल में नहीं आ रही थी, डॉक्टर्स तमाम कोशिशें करते हैं और फ़ौरन मौके पर ही 7 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। बचते हैं 5 बच्चे। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस पहुंचती है और जो शांति देवी थी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आनन फानन में जो शांति देवी थी उनके ऊपर धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी कि आखिर कड़ी में ऐसी क्या चीज़ थी कि महज 7 साल की बच्ची कुछ ही घंटों में मर गई और जो 5 बच्चे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब पुलिस ने शांति देवी के ऊपर केस दर्ज कर दिया था। पुलिस को लग रहा था कि ज़रूर शांति देवी की ही वजह से बच्ची की मौत हुई है। पुलिस शांति देवी को जेल भेजने की तैयारियों में लगी हुई थी कि उसी बीच जो बच्ची मरी थी 7 साल की, उसके पिता ज्ञान सिंह से पूछा जाता है कि तुम अपनी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाओगे या नहीं करवाओगे, और फ़ौरन ज्ञान सिंह बोलता है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पुलिस बोलती है कि पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, वजह का पता चल जाएगा कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई। पुलिस और ज्ञान सिंह में बहस होने लगती है। ज्ञान सिंह बोलता है कि मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा और वो बच्ची को लेकर जाने लगता है। और उसी टाइम पर पुलिस को शक होता है कि ज़रूर इसमें ज्ञान सिंह की कोई ना कोई तो वजह है जो ज्ञान सिंह जिसको छुपाना चाह रहा है, वरना ज्ञान सिंह नहीं छुपाता, वरना ज्ञान सिंह पोस्टमार्टम की इतनी जिद नहीं करता। और पुलिस फिर जिद पर पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम जैसे ही होता है पता चलता है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया है और रेप करने की वजह से, ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उस बच्ची की मौत हुई है। बच्ची की हालत रेप की वजह से ख़राब हुई और फिर मौत हो गई। फ़ौरन पुलिस ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। पहले पुलिस को यकीन नहीं था कि सगा पिता अपनी 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा भला कैसे कर सकता है, लेकिन जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो ज्ञान सिंह था वो तोते की तरह अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि वो हवस में अंधा हो गया था और उसने हवस में अंधा होकर अपनी 7 साल की बच्ची के साथ, जब सारे बच्चे पड़ोस में कड़ी खाने के लिए गए थे, घर पर कोई नहीं था, तो उसी का फ़ायदा उठाकर उसने अपनी 7 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया और बस यही मामला था। पुलिस ने उसको भी उठाकर जेल भेज दिया। अब ये 2 घटनाएं हैं, एक घटना 14 मार्च की, एक घटना 12 मार्च की। एक दिन का फ़र्क है। और जिस जगह पर ये गाज़ियाबाद में ये घटना हुई, आज से 1 साल पहले अक्टूबर के महीने में भी वहीं पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ रेप किया था। और रोज़ाना ढेरों खबरें ऐसी आती हैं जिसमें पिता अपनी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं और सिर्फ ये कुछ ही % खबरें निकल कर आ पाती हैं। और ढेर सारी घटनाएं तो वो होती हैं जो पुलिस के सामने नहीं आ पाती, जो हम आपको नहीं बता पाते। कई सारी बेटियां घर में घुट घुट कर जी रही हैं और पता नहीं चल पाता। तो इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास पहुँचें, इस चीज़ को बर्दाश्त न करें। और दूसरी बात, जो ये लोगों के दिमाग बदल रहे हैं, उसकी खासकर सबसे बड़ी वजह है वो है फ़ोन। क्योंकि फ़ोन के अंदर इंसान जब अकेला होता है तो वो गंदी वीडियोस देखता है। उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि माँ के साथ, बहन के साथ, बेटियों के साथ जो ये लोग रिश्ते नातों को पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ये बताते हैं कि आप किसी भी रिश्ते में गलत काम कर सकते हैं और ये वीडियो देखकर इंसान का दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है और फिर उसको अपनी बेटी, अपनी बहन, सब ऐसा लगता है कि इनके साथ वो हवस पूरी कर सकता है।
कोई इंसानियत नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, और ये सब कुछ आता है इन वीडियोस से। तो इन वीडियोस से आप दूर रहें। गंदे वीडियोस सिर्फ अपने अंदर की जो हवस होती है उसको ही ख़त्म नहीं करते, बल्कि इंसान का दिमाग तक बदलते हैं। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? और सबसे बड़ी एक और लास्ट चीज़ है, वो है कानून। कानून अगर इन आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त सज़ा रख दे कि इनको फांसी दी जाए फ़ौरन 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 महीने के अंदर, तो शायद रेप होना बिल्कुल कम हो जाएंगे। जैसे दुबई के अंदर, कतर के अंदर और तमाम देशों के अंदर आपने सुना होगा कि डायरेक्टली गोली मार दी जाती है या फिर फंदे पर लटका दिया जाता है। तो हमारे भी कानून ऐसा होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए। और हो सकता है इसकी वजह से, बताओ भाई गुलफाम भाई, इसकी वजह से फ़र्क आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।